हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आर.के. लक्ष्मण की फेमस शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड फ्रेम की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये एक ह्यूमरस स्टोरी है और इसमें बहुत सारे कॉमिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हमें स्टोरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट स्टोरी की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो दत्ता नाम का एक फ़ोटो फ्रेम मेकर है, यानी वो फ़ोटोज़ में फ्रेम लगाने का काम करता है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान था और एक दिन उसके पास एक कस्टमर आता है जो कि उसे एक पुरानी फ़ोटोग्राफ देता है और कहता है कि उसके ऊपर एक फ्रेम लगाना है। तो जो आदमी उस फोटो को लेकर आया था वो उस फोटो में बने हुए ओल्ड मैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, यानी उस फोटो में जो बूढ़ा इंसान था उसकी वो कस्टमर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, जैसे कि वो उसकी फैमिली के लिए एक भगवान हो। तो वो चाहता था कि उस फोटो में एक ओवल शेप का फ्रेम लगाया जाए और इसीलिए वो दत्ता से कहता है कि इस पर एक ओवल फ्रेम लगा देना। दत्ता उसे कहता है कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम चाहिए ये काम ख़त्म करने के लिए। लेकिन 10 दिन के बाद वो कस्टमर फिर से उसकी दुकान में आता है और उसे पूछता है कि उस फोटो फ्रेम का क्या हुआ। तो दत्ता कहता है कि जो डेट मैंने आपको दी थी उस डेट पे ही आना। और उसके बाद फिर कस्टमर के जाने के बाद दत्ता काम करने लग जाता है। लेकिन जब वो जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है तो एक्सीडेंटली उस फोटो के ऊपर पेंट गिर जाता है, उस बूढ़े आदमी की फोटोग्राफ के ऊपर, और वो जो फोटो थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। ये सब देखकर दत्ता एकदम घबरा जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करते करते सोचता है कि अब वो क्या करे, और उस स्पॉइल्ड फोटोग्राफ की जगह वो एक दूसरी फोटोग्राफ तलाश करने लगता है। उसे ऐसी फोटो मिल जाती है और वो केयरफुली काम करने लग जाता है और उस दूसरे आदमी की फोटो के ऊपर वो एक शाइनिंग गोल्ड फ्रेम लगा देता है, सोने जैसा फ्रेम लगा देता है। तो अगले दिन वो जो कस्टमर है वो उसकी दुकान पर आता है और कहता है कि मेरी जो फ़ोटो है क्या आपने उस पर फ्रेम लगा दिया। तो दत्ता उसे वो फ़ोटो देता है, पैकेज देता है, और कस्टमर जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है उस पोर्ट्रेट को देखने के लिए, फ़ोटो को देखने के लिए। और जब वो उस पैकेज को खोलता है तो जो कस्टमर था वो दत्ता को बहुत ही खुशी खुशी थैंक यू बोलता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जो कस्टमर है वो दत्ता से पूछता है कि अरे ये तुमने क्या किया। तो जो दत्ता है वो शॉक हो जाता है, वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है कि लगता है कस्टमर को पता चल गया कि उसने जो फोटो दी थी ये वो फोटो नहीं है, किसी और आदमी की फोटो है। तो वो कुछ जवाब दे इसके पहले ही कस्टमर कहता है कि मैंने तो आपको एक ओवल शेप का फ्रेम लगाने के लिए कहा था, आपने ये स्क्वायर फ्रेम क्यों लगा दिया है। और जो दत्ता है वो इस बात से खुश हो जाता है कि चलो इसे एक्चुअल गलती का पता ही नहीं चला, ये तो बस फ्रेम पर कंसंट्रेट कर रहा है, ये देख ही नहीं रहा है कि जो फोटो ये देखे गया था ये वो फोटो नहीं है, किसी और आदमी की फोटो है। तो यही जो आयरनी है वो इस मेन स्टोरी को कॉमिक एलिमेंट देती है और इसी वजह से ये स्टोरी ह्यूमरस बनती है, क्योंकि जो कस्टमर है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसने जो फोटो दी थी वो फोटो वो थी ही नहीं, वो किसी और आदमी की फोटो थी। वो बस अपने फ्रेम को ही देख रहा था कि ये जो फ्रेम है वो कहता है कि ये ओवल क्यों नहीं है, स्क्वायर क्यों है। सो कंक्लूजन यही है इस स्टोरी का कि ये स्टोरी बहुत आयरॉनिकल है, क्योंकि उस कस्टमर ने एक छोटी सी गलती निकाली जबकि उसे वो बड़ा मिस्टेक, वो मेजर फॉल्ट दिखाई देना चाहिए था। लेकिन उसे वो फोटोग्राफ में दूसरा आदमी ये दिखाई नहीं दिया, उसने बस जो फ्रेम है उस माइनर गलती को ही वो पकड़ पाया कस्टमर, और इस तरीके से दत्ता बच जाता है और जो स्टोरी है वो बहुत ही ह्यूमरसली एंड हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।